देखो, सबसे पहले तो हमारी ट्रेनिंग का पहला दिन है आज। और पहले दिन में हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसे सपोर्ट देनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अभी जो ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है, वो उसे ईआरपी बोलते हैं। ईआरपी मतलब क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सी सर्विसेज हैं। स्कूल के पास फी है, पेरोल है, स्टॉक्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्कूल्स बोल रहा हूँ। बहुत लोगों के माइंड में ये होगा कि अरे नहीं, ईआरपी तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, उनकी बिजनेस को एक कंसाइज वे में, एक सीक्वेंस में चलाने के लिए। पर अभी हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की, मतलब कि हमारा जो क्लाइंट है वो स्कूल्स है। और ईआरपी का मतलब जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स की फ़ी, हमें सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी। पेरोल का क्या होगा, स्टॉक्स, एडमिशन, लाइब्रेरी, अकाउंट, यूजर, ये सारी सर्विस हम देते हैं। ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा मार्क्स है, मार्क्स मैनेजर। जो भी हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, उसमें मार्क्स कैसे रिफ्लेक्ट होगी, किसी बच्चे को कौन सी सब्जेक्ट असाइन करनी है, कौन कितने सब्जेक्ट उसके पास हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आज के सेशन में, आज की ट्रेनिंग में बस हम इतना ही सीखेंगे। और बेसिक्स जो बातें हैं, जो चीज़ें आगे आपको काम आएंगी, आज वो सारी डिटेल में आज खत्म हो जाएंगी। मतलब कि आज एक फंडामेंटल डे है। दूसरी तीसरी जो हमारी सॉफ्टवेयर है, पहली हमारी ईआरपी जो हमने दिखाया, दूसरी हमारी मार्क्स मैनेजर जहाँ से हम मार्क्स अपनी अपडेट करते हैं, रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करते हैं। और तीसरा हमारा है ई केयर। ई केयर में हम अपनी ऐप भी एक देते हैं। और दूसरी चीज़ की जितनी भी डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्कूल्स की देख रहा हूँ, जो भी क्रेडेंशियल है ये ईआरपी से ही फेच होती हैं। राइट। ई केयर से ये फ़ायदा है कि इसमें जितनी भी ऐप पे चीज़ें दिखती हैं, हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं कि स्कूल्स में कितने टीचर्स हैं, उनकी क्रेडेंशियल, स्टूडेंट्स की क्रेडेंशियल, ये सारी चीज़ें ई केयर से होती हैं। ये हमारा तीसरा सॉफ्टवेयर है। और चौथे सॉफ्टवेयर को मैं सॉफ्टवेयर नहीं बोलता, उसे मिसलेनियस में रखता हूँ। जैसे किसी को बायोमेट्रिक चाहिए, मतलब स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने टीचर की अटेंडेंस बायोमेट्रिक से लेंगे। तो उनके लिए हम एक बायोमेट्रिक का सॉफ्टवेयर अलग से रखते हैं, जिसके लिए आपको एसक्यूएल डाउनलोड करना आना चाहिए, इंस्टॉल कैसे करते हैं। राइट। और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी ही चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आज फंडामेंटल है। मैं आपको एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के फंडामेंटल सार क्लियर करूँगा, है ना। तो चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पे, जो कंप्यूटर्स के कुछ फंडामेंटल है। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि ईआरपी हो गई, हमारी ई केयर हो गई, मार्क्स मैनेजर हो गई, मेनली यही तीन सॉफ्टवेयर हैं जिसमें जो भी क्लाइंट हैं उनकी क्वेरी आती है टिकट्स के फॉर्म में। ये टिकट्स के फॉर्म में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर ये स्कूल टीम देख रही है तो फिर ये टिकट आप जनरेट करोगे। जो हमारे वहाँ जो बंदे बैठे हैं सॉफ्टवेयर के सपोर्ट के, वो टिकट देखेंगे और उन्हें रिजॉल्व करेंगे, है ना। कोई भी बातें, अगर ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड में जा रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे रिपीट मोड में देखें, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो मैंने बोला कि हमारे पास टोटल तीन सॉफ्टवेयर हैं मेनली। है तो मेरे पास, हम लोग पास बहुत है। आईडी कार्ड की अलग है, ईआरपी की, बायोमेट्रिक की अलग है। ये और भी बहुत सी जो स्कूल की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। पर मेनली हम तीन पे ही काम करते हैं, ईआरपी, मार्क्स मैनेजर और ई केयर। पर इन तीनों को जानने से पहले कुछ आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहला जो इस यूज होगा, कभी कभी कुछ मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस बता देता हूँ जो स्कूल्स की रहती हैं सपोर्ट से, और सपोर्ट की कुछ डाउट्स रहते हैं। अगर मैं स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि आपकी सिस्टम कितने बिट की है, उस कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कि कंप्यूटर्स के कुछ फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। तो आज के सेशन में मैंने आपको कौन सी सॉफ्टवेयर यूज करनी है वो बता दिया।
मिसलेनियस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बायोमेट्रिक, आईडी कार्ड और भी जो रिक्वायरमेंट आती है वो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तीसरी हम बेसिक्स पे बात करेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई इशू ना आए। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, एसक्यूएल, फिर कंप्यूटर्स के कुछ फंडामेंटल्स। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, देखो आपने सुना होगा विंडोज, लाइनक्स, मैक, एंड्रॉयड, ये जितने भी आपने नाम सुना है कि आपकी विंडोज 11 वर्जन है, 10 वर्जन है, कोई विंडोज 7 यूज कर रहा है, ये विंडोज का मतलब है ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमें एक इंटरफेस देता है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए। पहले के टाइम में होता था कि हम एक भी कमांड चलाने के लिए हमें कोड करनी होती थी। अच्छा, ये थोड़ा डीप में चले जा रहा हूँ मैं, हमें सिर्फ ओवरव्यू समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इंटरफेस का काम करता है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में। जैसे कि विंडो, मैक, अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो एंड्रॉयड हो गया, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको आप प्रॉपर्टी पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी 34 बीट की है या 64 बीट की है। अब किसी और सेशन में मैं आपको 34 और 64 के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, हम चेक क्यों करना है, क्योंकि जब भी हम एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें चेक करना पड़ता है कि ये आपका सिस्टम 32 का है या 64 का है, जिससे जो इंस्टॉल कर रहा है उसे पता होना चाहिए और जो करवा रहा है इंस्टॉल उसे भी पता होना चाहिए। इसलिए ये बेसिक्स बातें, ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कुछ कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स की, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो मैं ज़्यादा थियरी पे नहीं जाऊँगा, बस इतना बता दूँ कि कंप्यूटर क्या है कि कुछ भी हम चीज़ें इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को, सिस्टम इन द सेंस कि कंप्यूटर अपना डेस्कटॉप आप जो भी यूज कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन या इनपुट का मतलब है कि आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की, आपने माउस का यूज करा, ये इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को जा रहा है और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा फिर आउटपुट देगा। बस सिंपल यही है कंप्यूटर। अब जो प्रोसेस का जो काम है ना, प्रोसेस का मतलब है कि कंप्यूटर हमारी ना वो हिंदी उसे आती है ना इंग्लिश आती है, उसे आती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। तो वो प्रोसेस वाले काम में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। सिंपल सी बात है, ये हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सिस्टम जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो होता है सेट ऑफ जो भी चीजें आप टच कर सकते हो, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू हम सिस्टम से कुछ काम करा सकें, राइट, ये होता है सॉफ्टवेयर। इससे ज़्यादा हमें कोई नीड पड़ेगी नहीं, ये बेसिक्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आपने सीख लिया कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स, आपने सीख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 32 बीट का है, 64 बीट का है। फिर आगे हम सीखते हैं एसक्यूएल। देखो एसक्यूएल में आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको बायोमेट्रिक चाहिए। एसक्यूएल कुछ नहीं होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये सिर्फ लैंग्वेज है। जैसे कि हमारे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस है, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, हम उसमें कोई भी क्वेरी चलाने के लिए, कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो होता है एसक्यूएल। आगे हम बात करेंगे एक नो एसक्यूएल भी होता है, लेकिन नो एसक्यूएल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर वे में जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़नी है। अनस्ट्रक्चर डाटा के बारे में नहीं पढ़ना है। अनस्ट्रक्चर में मतलब आप अगर एम एल ए आई, चलो ये कुछ ज़्यादा डीप में जा रहा है ना, एसक्यूएल मतलब यही है। तो कभी कभी आपसे बोला जाएगा एसक्यूएल इंस्टॉल करनी है, वो एसक्यूएल नहीं होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है जो एक डेटाबेस है, राइट। आई होप आप एसक्यूएल के बारे में समझ गए होंगे। ये सिर्फ फंडामेंटल आपको पता होनी चाहिए, ऐसा कोई डीप ड्राइव नहीं है कि आपको जान के आपको कोई एग्जाम पास करना है ना। ये हो गया बेसिक्स। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप आईडी कार्ड के लिए जाओगे, वो टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिल जाएंगे।
लेकिन मेनली जो है आप एक ओवरव्यू आपको लग जाए, पता लग जाए कि आप करने क्या वाले हो और आपको सर्विस क्या मिलने वाली है। ये जो ट्रेनिंग है वो स्कूल्स और सपोर्ट के बंदे को देख के बनाया जा रहा है, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो रिपीट मोड में इसे देखे और उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बस आगे मैं इसमें पीपीटी में बताऊं तो वही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हिस्ट्री वगैरह बताई गई है, आप गूगल से देख सकते हैं। देखो ये मैं नहीं चाहता कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकले। चलिए फिर हम अगली ट्रेनिंग अपनी ईआरपी से शुरू करेंगे। थैंक यू।